देखो ना, मौसम कितना बदल गया है। अब न गर्मी की तपिश है और न ही बारिश की उमस। अब शुरू हो चुकी है शरद ऋतु। आयुर्वेद के अनुसार यह ऋतु लगभग सितंबर के अंत से नवंबर के मध्य तक रहती है, यानी बरसात के बाद जब आसमान साफ हो जाता है और हल्की ठंड शुरू होती है, वो समय होता है शरद ऋतु का। मतलब ये मौसम सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि शरीर के लिए खास भी है। बिल्कुल, बरसात के बाद शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, इसलिए शरद ऋतु को शोधन काल कहा गया है, यानी शरीर को साफ और संतुलित करने का समय। तो इस समय हमें क्या खाना पीना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे? इस ऋतु में ठंडक देने वाले हल्के और मधुर भोजन लेने चाहिए, जैसे शाली चावल, जौ, मूंग की दाल, लौकी, परवल, आंवला, नारियल पानी और गिलोय का रस। और इस ऋतु में किन चीजों के सेवन से बचना चाहिए? तीखा, खट्टा, नमकीन और तैलीय भोजन, दही, मछली और दिन में सोना, ये सब पित्त को और बढ़ा सकते हैं। इसी समय नवरात्रि भी तो आती है ना? क्या इसका कोई शरद ऋतु से संबंध है? बहुत अच्छा सवाल। हाँ, शरद ऋतु की शुरुआत में ही शारदीय नवरात्रि आती है, और ये कोई संयोग नहीं बल्कि प्राकृतिक और वैज्ञानिक व्यवस्था है। अच्छा, कैसे? देखो, नवरात्रि का व्रत और उपवास केवल धार्मिक नहीं बल्कि शरीर को अंदर से शुद्ध करने का आयुर्वेदिक तरीका भी है। जब शरद ऋतु में पित्त बढ़ा होता है तो उपवास, फलाहार, नींबू जल, नारियल पानी जैसे आहार शरीर को डिटॉक्स करते हैं और पाचन शक्ति को संतुलित करते हैं। अच्छा, इसका मतलब देवी पूजा के साथ साथ शरीर की भी सफाई हो जाती है। बिल्कुल, नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ भक्ति के नहीं बल्कि शरीर मन की शुद्धि के दिन है। व्रत से पित्त शांत होता है, मन एकाग्र होता है और शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। तो क्या इस समय पंचकर्म कराना भी लाभदायक होगा? हाँ, खासकर विरेचन कर्म, जो शरीर से पित्त दोष को बाहर निकालने के लिए किया जाता है, शरद ऋतु में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए? सुबह जल्दी उठो, ठंडा पानी सीधे मत पियो, हल्का व्यायाम करो, ज़्यादा धूप में से बचो